शादी के अंदर सबसे अहम रोल दूल्हा और दुल्हन का है, ईजाब और कबूल का है। एक कहता है मैंने तुझे अपने निकाह के अंदर लिया, या मैंने अपने आप को तेरे निकाह के अंदर दिया, और वो सामने वाला कहता है मैंने कबूल किया दो गवाहों की मौजूदगी में। फिर खुतबा दिया जाता है। असल रोल इनका होता है, वालिद वली है बेटी का, चाहे बेटे का हो, लेकिन असल रोल मियाँ बीवी का है, जिंदगी उन्हें गुजारनी है। तो उनको असल बेटी बताएगी कि मुझे मेहर कितना चाहिए, उसे दबा दिया जाता है कि तुम बोलोगे नहीं घर के मामले में। जिंदगी कल को तलाक होती है, उसकी जिंदगी का मसला है, शौहर का इंतकाल होता है तो उसकी जिंदगी का मसला है। ये भाई भी हाथ छोड़ देते हैं बाद में, हमारे साथ बीवी बच्चे, हम कब तक तेरा साथ दें, तू तो आगे घर बैठ गई यहाँ पर। तो और उसको मेहर ज्यादा करने नहीं दिया जाता है, दबाया जाता है हर तरफ से, उसे वो ताने पड़ते हैं बेटी होकर के तुम मेहर की बात कर रहे हो, बाप क्यों? अरे बाप भाई, ये तो बेटी का अधिकार है। मेहर वो शादी वो कर रही है तो मेहर वो डिक्लेयर करेगी कि उसमें मेहर साहब वो 5,000 रख दो, साहब वो 10,000 रख दो, उसको ऐसा दबा दिया जाता है। तो मेहर तो जब देते हैं, जब किसी को तलाक लेनी होती है या मेहर का मामला ऐसा है, गुंजाइश के मुताबिक होना चाहिए। एक दूल्हा जो 1,000 बाराती ले आया है और जो है क्या नाम से गाड़ियां लेकर के आया है, लाखों रुपया खर्च कर चुका, 50,000 रुपए बाहर पटाखों में उड़ा चुका, वो ऐसा इतना गरीब दूल्हा जो है वो 5,000 रुपए का मेहर बनवाए और कहे कई सब जब हैसियत ही ना हो तो इतना ही बनवाना चाहिए। तो फिर ऐसे फकीर भिखारी जो इतना भिखारी 50,000 बार पटाखों में उड़ा सकता है, तो ऐसे भिखारी के लिए फिर मेरा मशवरा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो नौजवान निकाह की हैसियत नहीं रखते हैं ना, हदीस से पता चलता है, उनको चाहिए रोजा रखें। तो दूल्हा साहब आप दुल्हन के काबिल नहीं है, आप रोजा रखें। रोजा रखने की तरगीब देती शरीयत, क्योंकि आप भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, आपको अपनी बीवी को मेहर देने के आपके पास पैसे नहीं है, उड़ाने के पैसे हैं, गंदी औरतों पर पैसे लुटाने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन मेहर बढ़ाने के लिए अपनी शरीक हयात के पैसे के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो इस तरह के गंवार किस्म के लोग हमारी बस्ती हमारे समाज में है, और उनके अंदर जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है वो चंद सफेद दाढ़ी वाले लोग, फौजी हमारे यहाँ ऐसा ही चल रहा था, बेशर्मो तुम्हारे पैर कब्र के अंदर लटक रहे, तुम शर्म करो, अल्लाह क्या जवाब दोगे? किसी बेटी को खड्डे में डाल के जा रहे हो।